छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवाद को लेकर राज्य सरकार की नीति और प्रयासों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार माओवादियों से अपील कर रही है कि वे हिंसा और बंदूक की भाषा छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वालों के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार की प्रभावी पुनर्वास नीति के चलते अब तक 2000 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार इन आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार आत्मसमर्पित माओवादियों को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही है। इसके तहत उन्हें हर महीने 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही नई पुनर्वास नीति में खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया, जिससे वे आजीविका का स्थायी साधन विकसित कर सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए भूमि देने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आत्मसमर्पित माओवादियों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है और उनके समग्र कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से राज्य में शांति स्थापित होगी और विकास की गति और तेज होगी। वो तो बार बार आह्वान किए हैं और हम लोग भी आह्वान किए हैं माओवादियों से कि आप लोग हिंसा की भाषा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ अच्छा न्याय करेगी और उसका परिणाम भी आया है सामने। हम लोगों ने जो अच्छी पुनर्वास नीति बनाई है और आज 2000 से ज़्यादा माओवाद आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके साथ सरकार अच्छा बर्ताव भी कर रही है। उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं, उनको हर महीना 10,000 रुपये आर्थिक मदद भी दे रहे हैं और खेती करने के लिए भी हमारी नई पुनर्वास नीति में जमीन देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए भी जमीन देने की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ उनका आगे भविष्य की चिंता सरकार कर रही है।